साथियों नमोदय जी में एसपी सत्यार्थी आप सभी के बीच कुछ बातों को लेकर चर्चा करना चाहता हूं। जैसा आप सभी को मालूम है कि इस देश में जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, क्षेत्रवाद, धर्मवाद को लेकर के लोग गुमराह हो जाते हैं, असली मुद्दा भूल जाते हैं। भारत का असली मुद्दा क्या है, इसी का चंद लोग कुछ फायदा उठा करके अपना झोली भरने का काम करते हैं। आइए हम इसी पे चर्चा करना चाहते हैं। जैसा आप सभी को मालूम है, बुद्ध के समय चातुर्वर्ण था, जात पात नहीं था। 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसी पे मेरा कहना है कि हम पिछड़े नहीं थे, हमें पछाड़ा गया था। 6743 जातियों में बांटकर सम्राट अशोक के अखंड भारत जैसी संस्कृति को बिगाड़ा गया था। आइए हम चर्चा करते हैं कि आखिर क्या आवश्यकता थी 6743 जातियों में लोगों को बांटने की, क्या डर था, कौन लोग थे। साथियों, जैसा आप सभी को मालूम है, सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया यानी नेपाल से लेके अफगानिस्तान तक, चाइना, जापान, थाईलैंड, कोरिया, यहाँ पर बुद्ध की संस्कृति विराजमान है। लोग आंख मूंद करके बुद्ध पर विश्वास करते हैं, और जो लोग विश्व का दावा करते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं को लेकर के कि हम विश्व के निर्माता हैं, धरती उन्हीं के देवताओं की देन है, तो साथियों उनकी संस्कृति को लोग अपना नहीं रहे। भारत जैसे देश में जहाँ पर यहाँ भी पूर्ण रूप से नहीं पनप पाया है, पूर्ण रूप से अपनाया नहीं गया, आधा अधूरा, क्योंकि संस्कृति छोटी है। तो साथियों आइए हम बात करते हैं जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत जैसी बीमारियों से ग्रसित है भारत, जो असली मुद्दा भूल जाती है। उसका असली मुद्दा क्या है, विकास का है। जापान, चीन आगे निकल गया, और इतनी अच्छी वहाँ की उपजाऊ कृषि भी नहीं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया में नंबर 1 जा रहा है, और हम पिछड़ रहे हैं। जबकि यहाँ पर बहुत से देवता, 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन हम क्यों पिछड़ रहे हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। जैसा आप सभी को मालूम है, हमने बताया कि बुद्ध के समय वर्ण व्यवस्था थी, जाति नहीं थी। उस वर्ण व्यवस्था यानी 4 वर्णों में विभक्त था समाज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बाकी कौन किससे पैदा हुआ है ये तो झूठा है। ये बताया गया है कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय बाहु से पैदा हुआ है, मैंने भुजा से, वैश्य जंघों से पैदा हुआ, पैर से शूद्र पैदा हुआ। शूद्र कौन, ये जानने की कोशिश करना चाहिए। 6743 जातियां, जो वैश्य नहीं है, जो क्षत्रिय नहीं है, जो ब्राह्मण नहीं है, वो शूद्र है। राजकुमार भाटी जी का आपने देखा होगा, या बहुत इसके पहले बहुत ऐसे विद्वान आए, सभी लोग अपने समाज को बताने में लगे हुए हैं कि आखिर शूद्र कौन, और शूद्र है तो नीच अछूत इसको क्यों कहा गया, यही मूल निवासी है। और इसको छूत, अछूत, सछूत 3 विभक्त कर दिया गया, और इनसे आज भी गुलामी कराई जा रही है। चाहे धार्मिक गुलामी हो, चाहे मानसिक गुलामी हो, चाहे राजनैतिक गुलामी हो, ये गुलामी ही कर रहे हैं। इनके बच्चे आने वाले समय में हिस्सेदारी, भागीदारी के लिए भी नहीं लड़ रहे। किसी को मूत्र से धुल दिया जा रहा, तब भी उनके पास दिमाग नहीं आ रहा, क्योंकि 6743 में जातियों में बांटकर उसमें ऊंच नीच की खाई पैदा कर दी गई। अब वो कैसे स्वीकार करे कि मैं नीच हूँ। लेकिन जब ब्राह्मण के पास जाता है
तो वहाँ स्वीकार करता है कि हम नीच हैं। और जैसे ही अपने से कमज़ोर व्यक्ति के पास जाता है, कमज़ोर जात के पास जाता है, वहाँ वो ऊंच बनने की कोशिश करता है। तो ऐसे लोगों को जबकि हम ऊंच निचवा कहते हैं, ना ऊंच है ना नीच है। जैसे एक नर है और दूसरा नारी, और बीच में जो आता है वो छक्का कहलाता है। कुछ इसी तरह का उच्च निचवा जात के लोग भी हैं जिनको ब्राह्मण ठाकुर के सामने नतमस्तक होते हैं और अपने से कमजोर जात के बीच जाते हैं तो उस जात का दम भरते हैं। उनको ये बात समझना जरूरी है, क्योंकि आप सभी को मालूम है, मैंने कहा कि बुद्ध के समय वर्ण व्यवस्था थी। फिर उसके बाद जैसे ये लोग बृहद्रथ के समय में आते हैं, उनकी हत्या करते हैं और हत्या करके मुस्लिम धर्म बनाते हैं। फिर इधर मुस्लिम ने ही हिंदू धर्म नाम देता है कि हमारा मुस्लिम होगा और तुम्हारा हिंदू होगा। हिंदू शब्द मुस्लिम की देन है, फारसियों की देन है, फारसी शब्द है। और जैसे इनको पता चलता है, ये हिंदू हिंदू लोगों को कहने लगते हैं कि आप हिंदू हो। यहाँ जहाँ तक मेरा ख्याल है कि उस समय भी ऐसा नहीं था, तब भी वही वर्ण व्यवस्था थी। जैसे ही संविधान की रचना होती है और संविधान में अधिकार की बात होती है, वहाँ ये हिंदू को बड़े जोर शोर से प्रचार करने लगते हैं कि सभी हिंदू, क्योंकि अधिकार देने की बात थी। राजनीतिक कुर्सी खतरे में आ जाती है इनकी, इसलिए सबको हिंदू बना देते हैं। हिंदू बनाने के बाद अब जैसे ही इनको पता चलता है, साल 2 साल इधर मोदी सरकार आती है, हिंदू का प्रचार तेज करती है। जैसे हिंदू का प्रचार तेज हो जाता है तो सोशल मीडिया का ज़माना आ जाता है और सोशल मीडिया पे लोग लिखना चालू कर देते हैं हिंदू के बारे में। हिंदू शब्द आया कहाँ से, पूछना चालू करते हैं नौजवान। ओबीसी समाज के नौजवान भी बहुत पूछना चालू कर देता है सोशल मीडिया। सारे लगभग नहीं है, कुछ ओबीसी समाज के लोग बहुत बुद्धिमान बुद्धिजीवी हैं जो महापुरुषों के इतिहास को पढ़ रहे हैं। वो जैसे सवाल करते हैं तैसे ही हिंदू शब्द से हट करके लोग सनातन पे आ जाते हैं। सनातन पे आते ही लोग जोर शोर से सनातन का प्रचार करने लगते हैं। हम सनातनी हैं, लेकिन ये सनातन एस धम्मो सनातना। स्वामी प्रसाद मौर्य और भी कई ऐसे विद्वान फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी पे लिखते हैं कि एस धम्मो सनातना, ये सब बुद्ध के ग्रंथों से मिलता है। फिर क्या, अब वो फिर उनकी जो है खटकने लगती है, लेकिन करे क्या, आखिर कहाँ मुंह मारे। साथियों, वो लोग इतने बेलज्ज टाइप के हैं तो बुद्ध धम्म के विचारधारा को अपना नहीं पा रहे हैं, जबकि बुद्ध धम्म के मंदिरों से, बिहारों से खूब पैसा कमा रहे हैं। उन्हीं के नाम का कटोरा लेकर के विदेशों में जाते हैं ये लोग और खूब पैसा कमाते हैं ट्रस्ट से। लेकिन बुद्ध धम्म के विचारधारा को, बुद्ध धम्म के मंदिरों को, विहारों को, विचारों को अपना नहीं रहे। आखिर कौन इनको जो है गलत बोल सकता है। आइए अपनाइए समता, सुता, बंधुत्व, भाईचारा। किस चीज का डर है? आपको लगता है कि जात पात समाप्त हो जाएगी तो हमारा जो है ऊंच नीच शब्द का जो ऊंच बने हैं ये समाप्त हो जाएगा? इंसान बनने की कोशिश करो, ऊंच नीच नहीं। कोई ऊंच नहीं होता, कोई नीच नहीं होता है। इंसान बनने की कोशिश करिए और अच्छा इंसान ही विद्वान पैदा कर सकता है। विज्ञान जैसे अच्छा इंसान होगा वो विज्ञान को फॉलो करेगा और विज्ञान से वैज्ञानिक निकलते हैं और कोई रास्ता नहीं। आपने देखा होगा, हमने अस्वीकार कर दिया विज्ञान को और जिसने स्वीकार किया वो आइंस्टीन पैदा किया, राइट ब्रदर पैदा किया,
जेम्स वाट पैदा किया, वाटसन पैदा किया, आज उनकी बदौलत दुनिया चमक रही है। क्योंकि आप सभी को मालूम है जेम्स वाट कौन था, इस पे जानने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को बताने की ज़रूरत है कि ट्रेन का आविष्कार ना हुआ होता तो आज लाखों लोग इधर का उधर नहीं हो पाते, जीवन दुर्लभ हो जाता। राइट ब्रदर यानी हवाई जहाज़ को बनाने वाला नहीं होता तो आप चिड़ियों की तरह उड़ नहीं सकते, इस देश से उस देश जा नहीं सकते। और वाटसन ना होता तो आप बल्ब जो है यानी जो आप लाइट जलती है, ऑफिसों में काम हो रहा, पंखा, एसी, कूलर सब चला रहे, शायद आपका जीवन जंगली होता। इसलिए साथियों, पहले इंसान बनने की कोशिश करिए। बुद्ध ने भी विज्ञान को स्वीकार किया था। आज जितने बोधिस्ट हैं, राष्ट्र हैं, सब जगह आप देख लीजिए तरक्की के मार्ग खुले हुए हैं। और मैं भारतवासियों से, भारत के लोगों से कहना चाहता हूं कि जब से संविधान लागू हुआ, बाबा साहब ने कहा कि अब कोई देशी विदेशी नहीं रह गया, इस वर्ण व्यवस्था को समाप्त करके सबको इंसानी दर्जा मिलना चाहिए। संविधान बचाने के लिए उसको जोर देना चाहिए और अपने हक अधिकार को जानने की कोशिश करिए। सब लोग इंसान हैं, इंसानी दर्जा सभी को प्राप्त होना चाहिए। तो साथियों, आप सभी इंसान बनिए, इंसानी दर्जा प्राप्त करने के लिए संविधान बचाइए। नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद।